नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलते ही कुछ बदले या न बदले, लेकिन खेल निदेशालय का निजाम जरूर बदल जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के खेल उस केडी सिंह बाबू स्टेडियम से संचालित होते हैं जिसकी हॉकी की टंकार से दुनिया शर्म जाती थी। आज केडी सिंह बाबू की आत्मा उनके ही नाम पर बने स्टेडियम में जो भ्रष्टाचार और अय्यासी का खेल चल रहा है उसे देखकर बिलख उठती होगी। जी हाँ, केडी सिंह बाबू स्टेडियम हो या कोई भी क्रीड़ांगन, हर क्रीड़ांगन खिलाड़ी और प्रशिक्षक के लिए किसी मंदिर से कम नहीं होता। अफसोस, इन मंदिरों में जब भ्रष्टाचार और अय्यासी का खेल परवान चढ़ने लगे तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ खिलाड़ी कैसे मुकम्मल रह सकता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब है। इस समय राजनीतिज्ञों की भागम भाग चल रही है, तो दूसरी तरफ खेल निदेशालय के पदाधिकारी भी गफलत में जी रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। जो चीज़ें कल तक बहुत आसान दिख रही थी वह एकदम से बदली सी नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी जी ने हर क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन खेल का क्षेत्र एक ऐसा रहा जहां वह विश्वास पात्रों के कहे पर चलते रहे और वही विश्वास पात्र लोग उनकी जड़ों में मठा डालते रहे। हालात बद से बदतर हो गए। योगी जी के अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की सेवा बहाली के फरमान को न केवल अनदेखा किया गया, बल्कि स्वागत समारोहों में खिलाड़ियों को इकट्ठा करने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ही उत्तर प्रदेश का खेल निदेशालय संचालित होता है, लेकिन खेल प्रेमियों को यह जानकर दुख होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस क्रीड़ांगन में न केवल भ्रष्टाचार परवान चढ़ा, बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ के एक आला अधिकारी और उत्तर प्रदेश खेल संघ के प्रमुख ने इस क्रीड़ांगन को अय्यासी का अड्डा बना रखा है। अब जिस तरह से खेलपथ को उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं, उसे देखकर एक बार की यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा खेलनहार बेटियों के साथ
इस तरह की भी हरकतें करता होगा। जो भी हो, खेल पथ के पास न केवल प्रमाण है बल्कि सल्तनत बदलने के बाद इस खेलनहार का केडी सिंह बाबू स्टेडियम से विदा होना बिल्कुल तय है। हम आपको बता दें कि खेल निदेशालय के कई अधिकारी यह जानने की कोशिश में हैं कि आखिर राजनीतिक परिदृश्य किस तरह का मोड़ ले रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के आला अधिकारी की करतूतें जग जाहिर हैं। यदि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ये पदाधिकारी शराब और शबाब में लगभग 2 दशक से खोया हुआ है, अपना बसेरा बनाए हुए है, तो यह आखिर किसकी मर्जी से? यदि खेल निदेशक को उसकी कारगुजारियां पता नहीं है तो तय है कि वह भी पाप की इस गंगोत्री में जरूर डुबकी लगा रहे हैं। जो भी हो, इस शर्मनाक वाक्य के बाद मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों से आग्रह करता हूं कि खेल हित में जरूर बेहतर निर्णय लें, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में निज़ाम नहीं बदलेगा उनका भला नहीं होने वाला। खेल निदेशालय से ही संबद्ध एक महिला अधिकारी ये बताती हैं कि समय आने पर वह बहुत से साक्ष्य सामने लाएंगे। यद्यपि इस महिला अधिकारी पर यकीन करना कहीं से भी उचित नहीं दिखता, बावजूद धुआं उठा है तो तय है कि आग कहीं न कहीं जरूर लगी हुई है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में न केवल राजनीतिज्ञ भागम भाग कर रहे हैं बल्कि खेल निदेशालय के आला अधिकारी भी जुगाड़ बिठाने में जुट गए। एक बार समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि राजनीतिज्ञों से ज़्यादा खतरनाक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। यह प्रशासनिक अधिकारी कब किसके पक्ष में खड़े हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा था। अखिलेश जी को सल्तनत बदलने के बाद इन बातों पर न केवल ध्यान रखना होगा बल्कि ऐसे पदाधिकारियों की खबर भी लेनी होगी, वरना योगी और उनकी सरकार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दुख की बात है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम, जिसने देश को दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, वहाँ खेल की बजाय भ्रष्टाचार और अय्यासी चल रही है। जो भी हो, यह दुखद और न बिसरने वाली बातें हैं। जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए
खेल हित को देखते हुए, खिलाड़ी हित को देखते हुए, खेल प्रशिक्षकों के हित को देखते हुए, शारीरिक शिक्षकों के हित को देखते हुए मुझे भी लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में निज़ाम बदलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो खेलों का बेड़ा गर्क कर जाएगा। जो भी हो, जब तक इन दुराचारियों का अंत नहीं होता, खेलपथ खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हम प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और शारीरिक शिक्षकों की आंख में आंसू नहीं देख सकते। यह न में केवल खेलपथ का उद्देश्य है, बल्कि हम बिना झुके हर आतताई से लड़ने को, उसकी कारगुजारियों को उजागर करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।